देखिए आगे का पार्शियल फ्रैक्शन अपन स्टार्ट करें उससे पहले अपन ने जितना भी तक पढ़ा पार्शियल फ्रैक्शन पे उन पे अपन फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि मुझे वो दो फॉर्मूले चाहिए। अगर उन दो फॉर्मूले को मैं आगे हेल्प काम में लूंगा तो मेरे आगे की चीजें और आसान हो जाएगी। तो पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बनाने सिखाता हूं। देखिए dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। क्योंकि मैंने आपको याद है ऐसे रूट वाले भी सिखाए थे और रूट वाले से अपन ने बहुत सारे सवाल सोल्व करे थे। तो अभी बिना रूट वाले अपन सीखते हैं, तो इसमें अपना दिमाग काम कर रहा होगा, पार्शियल लगा दिया जाए। क्योंकि देखिए इसका फैक्टर क्या है, एक्स प्लस ए और कितना एक्स माइनस ए। तो अपन यहां से सबसे पहले क्या स्टार्ट कर दे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। तो क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाय एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय कितना एक्स माइनस ए, राइट। और अब बेटा क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 1 इज इक्वल टू ए, इससे डिवाइड कर देंगे तो x माइनस ए प्लस का b x प्लस ए। अब आप क्या रखना चाहेंगे x की वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, एक बार तो a रखेंगे और एक बार माइनस ए, ताकि एक बार ये जीरो बन जाए और एक बार ये जीरो। तो x की वैल्यू a रख लीजिए, तो 1, ये क्या हो जाएगा जीरो, यहां से a और a कितना 2a और b, तो b की वैल्यू आ गई 1/2a। ये आपने क्या निकाल दिया, b। अब मैं x के लिए क्या डाल दूंगा इसमें, माइनस ए। x के लिए क्या डाल देंगे, माइनस ए। तो 1 इज इक्वल टू ये माइनस का 2a और ये कितना हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2a। ये किसके लिए निकल आई, a की। तो आपने a निकाल लिया और b निकाल लिया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, dx डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स प्लस ए और x माइनस ए। तो पहले a की वैल्यू माइनस 1/2a dx और a इसके साथ था x प्लस a प्लस 1/2a dx कितना x माइनस a। ठीक है, तो इस कंडीशन आपको मालूम है, इंटीग्रेट आप करना जानते ही है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इस कंडीशन कितना होगा, माइनस का 1/2a, ये हो गया लॉग कितना बेटा x प्लस a, और ये कितना होगा प्लस का 1/2a लॉग कितना x माइनस a। तो पहले इसमें से 1/2a कॉमन ले लीजिए, इसको पहले लिख दीजिए लॉग x माइनस a बेस e माइनस लॉग x प्लस a, इसको बाद में लिख दीजिए। तो 1/2a क्या लगा इसमें, लॉग m माइनस लॉग n, बिल्कुल सही है, लॉग x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a और प्लस का c। तो आगे के लिए ये मेरा एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि 1/2a लॉग x माइनस a डिवाइड बाय कितना x प्लस a और बेस कितना e और प्लस का c। तो मैंने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब मैं एक नया फॉर्मूला और बनाता हूं, फिर मैं इनको पार्शियल में काम में भी लेना सिखाऊंगा आपको। तो देखिए एक सवाल और कर लेते हैं और फिर जितना अपन ने पुराना पढ़ा उन पर प्रैक्टिस चालू करेंगे। तो एक ऐसा और dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पार्शियल लग जाएगा इसमें भी। तो देखिए क्या लिखेंगे, dx, पहले इसको ब्रेक कर ले, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1 a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, राइट। तो क्या लिखेंगे, a प्लस एक्स प्लस का b a माइनस एक्स, लिख दिया। तो 1 इज इक्वल टू a, इससे डिवाइड करेंगे बचेगा a माइनस एक्स प्लस b। अब मैं इससे डिवाइड करूंगा इससे, तो ये बचेगा a प्लस एक्स। अब मुझे क्या क्या रखना चाहिए, एक तो x की वैल्यू a रखनी चाहिए और एक x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, माइनस a, ताकि क्या बन जाएगा 0। तो x की वैल्यू a रख दीजिए, तो 1, ये 0 बन गया, यहाँ कितना हुआ 2ab, तो यहाँ से b की वैल्यू 1/2a। अब x की वैल्यू माइनस a रख लीजिए,
माइनस ए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ए रखने पर 1, और यहाँ माइनस ए रखेंगे तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो 2ab 2aa, तो a की वैल्यू 1/2a। बहुत सारे बच्चे तो a और b की वैल्यू गलत निकाल देते हैं, तो ध्यान रखिए आपने a और b की वैल्यू करेक्ट निकाली है। अब यहाँ जो प्रॉब्लम होगी आपको वो इंटीग्रेशन में होगी, कुछ बच्चे इंटीग्रेट गलत करते हैं, तो इंटीग्रेशन का ध्यान रखिएगा। देखिए तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, a की वैल्यू 1/2a dx डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स प्लस 1/2a dx कितना a माइनस एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई। आप देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2a इस कंडीशन लॉग a प्लस एक्स बेस e प्लस 1/2a इस कंडीशन लॉग a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1। ये बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि आपने ध्यान रखिए पहले पहले वीडियो में बताया था इसके डिफरेंशियल से क्या करते हैं डिवाइड। आपको भी यहां तो करा ही नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंशियल कितना था 1, इसलिए नहीं लिखा। इससे पहले भी 1 थे दोनों, इससे पहले वाले सवाल में, इसलिए नहीं लिखे मैंने। लेकिन ये मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसमें से 1/2a कॉमन आ गया, लॉग कितना a प्लस एक्स माइनस लॉग a माइनस एक्स बेस e। तो फाइनल आंसर 1/2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स और प्लस का कितना c, और ये मेरा आंसर निकल आया। तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बनाने सिखा दिए। अब इन 2 फॉर्मूले को मैं यूज करना सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे कि कैसे काम में लेंगे। एक बार देख लीजिए, आपने 3 फॉर्मूले तैयार कर, 2 तो ये और एक पुराना, ये बिना रूट वाले। तो एक तो मेरे पास ये था dx एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक ये बना dx एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और एक बना dx कितना एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूलों का ध्यान रखिए, बिना रूट के हैं और इनको अपन सीखेंगे। इसको अपने लिखा था 1/a tan इनवर्स x/a, ये कितना निकला 1/2a log x माइनस a और x प्लस a, ये कितना देता है 1/2a log, क्या लिखेंगे बेटा a प्लस x और a माइनस x प्लस c और प्लस c। ये 3 अपने तैयार कर लिए। अब इस 3 का अपन वैसे ही सवाल करेंगे जैसे पहले करे थे, ठीक है। वही वैरायटी के सवाल पुराने वाले करने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं आपको बचे कुचे पार्शियल को समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले अपन इन 3 वैरायटी पर सवाल करना चालू करते हैं, देखिए, और फिर बचे हुए पार्शियल को अपन इससे आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा वही पुराना सवाल चालू कर रहे हैं। देखिए अगर सवाल ऐसा आ जाए dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 5, राइट। तो आप सेम वही काम करें, क्या बनाए इसका होल स्क्वायर, क्या बनाएंगे होल स्क्वायर, जैसा आपने इस सवाल में करा था dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसमें भी अपन क्या बना देते होल स्क्वायर, राइट। तो सेम वही काम अपन यहाँ चालू करेंगे। तो होल स्क्वायर बनाएंगे, क्या लिखेंगे देखिए dx, क्या लिखेंगे देखिए इसमें, इसका हाफ करते थे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 9/4 और प्लस का कितना 5, करेक्ट। तो देखिए क्या बना dx। जब आप ये सारा कुछ समझ जाएंगे तो लास्ट में मैं आपको सबकी समरी समझाऊंगा कि मैं कौन सा मेथड काम में लेना इजी पड़ता है। पहले तो आप समझते चलिए कि क्या क्या मेथड मेरे पास है। जब आपको सारे मेथड आ जाएंगे तो आपको अपने आप महसूस होने लग जाएगा कि इसके अंदर ये वाला लगाना चाहिए, इसके अंदर ये वाला लगाना चाहिए। एक ही सवाल में कई मेथड लग सकते हैं, लेकिन आपको ये पता तब लगेगा जब सारे मेथड आते हो। तो पहले अपन मेथड सीख रहे हैं। अब माइनस, इसमें से माइनस को मिलेगी 9/4 और माइनस का कितना जाएगा 5। तो देखिए क्या बना dx x प्लस
3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है देखिए, ये कितना हो गया 20, तो ये कितना आ जाएगा 11 प्लस का, तो प्लस 11/4। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, dx x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस √11/2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये 20 और 20 में से 9 लेस करेंगे तो 11/4। अब देखिए क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं 1/a, कितना ये √11/2 tan इनवर्स x/a, तो x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय कितना 11 √11/2। सिंप्लीफाई करें तो 2/√11 tan इनवर्स कितना है देखिए 2x प्लस 3 डिवाइड बाय √11 प्लस c। ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया। करेक्ट। देखिए अब एक सवाल अपन और समझते हैं। मान लीजिए ये सवाल ऐसे आता, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये सवाल होता। तो यहां मेरे पास इसके दो ऑप्शन थे, मैं इसको फैक्टराइज करता हूं x प्लस 1 और x प्लस 2। तो एक तो मेरे पास हो गया पार्शियल मेथड कि इसको मैं पार्शियल भी लगा सकता हूं, और एक मेथड मेरे पास हो गया जो मैंने आपको बताया परफेक्ट स्क्वायर वाला, कि मैं इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके भी कर सकता हूं। तो पार्शियल यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज्यादा करवाएगा, क्योंकि पहले आपसे a निकालना पड़ेगा, फिर b निकालना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास इसके फैक्टर बन रहे हैं तो मेरा मानना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड है, ये मेथड क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा। जिसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला बनवाते हैं वो मेथड इजी पड़ने वाला है इस केस में। तो चाहे इसके फैक्टर बने चाहे नहीं बने, अगर सवाल इस तरह का है तो इस केस में हमेशा 100% है कि जो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं वो मेथड इजी पड़ता है। तो यहां मुझे पार्शियल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इजीनेस के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको इजी पड़ेगा। तो ये बात मुझे आपको समझानी थी। तो मैं आपको इसमें पार्शियल में भी ले सकता हूँ, और आप चाहे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें तो बेस्ट है कि मैं इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूं। देखिए एक्स स्क्वायर, लेकिन आप एक चीज देखिए, dx डिवाइड बाय ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहां तो कभी भी पार्शियल लग ही नहीं सकता था। तो यहां कौन सा मेथड लग सकता था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट। तो आपने जब यहां कंप्लीटिंग द स्क्वायर की आदत डाल दी तो आप यहां पर भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही लगाने दीजिए। तो इसका मतलब रूट में हो चाहे बिना रूट में हो, आपको तो मेथड हमेशा क्या लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है। यहाँ फॉर्मूले अलग लग जाएंगे और यहाँ फॉर्मूले क्या होंगे, अलग लग जाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दीजिए, इसका क्या लिखेंगे, x देखिए इज इक्वल टू dx, क्या लिखने वाले, x प्लस इसका हाफ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 9/4, करेक्ट, प्लस का 2। तो देखिए क्या बना, dx x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 8 आएगा, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगेगा। और इसका फॉर्मूला क्या बनाया था अपन ने, 1/2a log x माइनस a और x प्लस a, ये लगाने वाले हैं। तो ये लगा दीजिए 1/2, a की वैल्यू 1/2 log x प्लस 3/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3/2 और प्लस का कितना 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, log देखिए कितना आया x प्लस 1 और ये कितना हो गया x प्लस 2 और प्लस का c बेस e। आपको मीनिंग समझ में आया। तो यहाँ पर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने से कैलकुलेशन फास्ट हो गई, और ये आंसर जब आप a और b निकालते उसके बाद इसको इकट्ठा करते कंबाइन करते तो आपका आंसर ये आता। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गए। इस केस में
हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही इजी पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक सवाल और देखते हैं। ऐसा लिखा हो dx डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो बोलो बच्चों क्या करेंगे? पार्शियल नहीं लगाएंगे। अगर फैक्टर बनता हो तो भी मत लगाइएगा, बल्कि इस केस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड ही इजी पड़ने वाला है आपको। तो अपन को बोर्ड में या कहीं पे भी कंपटीशन में भी हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड ही फॉलो करें। बताएंगे पार्शियल कैसे काम लेते। सबसे पहले इसके अंदर क्या कॉमन लेंगे? वही पुराना तरीका 1/2 कॉमन, जल्दीबाजी नहीं करें। dx 1/2 कॉमन लीजिए, क्या बना बताइए? x स्क्वायर प्लस 3/2x। राइट। आप सोच रहे होंगे कि सर ने बीच में ये टॉपिक कैसे ले लिया। ये टॉपिक इसलिए लिया ताकि आपको दोनों बार समझा सकूं। वापस हम बैक टू चलेंगे पार्शियल पे, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको भी काम लेना है ताकि आपको दोनों चीज समझ में आ जाए। मान लीजिए इसके फैक्टर तो नहीं बने और इसके फैक्टर नहीं बन गए। अगर फैक्टर नहीं बने, वहां पे भी फैक्टर नहीं बने, तो भी ये मेथड काम आएगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए इसके अंदर ये बना लिया। अब ये हो गया 1/2 dx। क्या लिखेंगे? x प्लस इसका हाफ 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 9/16 और प्लस का 5/2। ये बन गया 1/2 dx x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 9/16 और माइनस का 5/2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें। 1/2 dx क्या आएगा? देखिए x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका एलसीएम 16। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 माइनस ये कितना आएगा? 8 और इंटू 5 40। तो देखिए कितना है? 1/2 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। राइट। और ये कितना जाएगा? देखिए 31। तो प्लस का √31/4 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? तो फाइनल आंसर 1/2 a 1/2 तो ये वाला और 1/a। तो a ये वाला कितना? √31। तो जो फोर्थ हो कितना चल जाएगा ऊपर? tan इनवर्स। क्या लिखेंगे? देखिए x प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय √31/4 और इसका एलसीएम ले लें तो इसको भी काट दें तो 2 डिवाइड बाय √31 tan इनवर्स कितना बनेगा? 4x प्लस 3 और √31 और प्लस का c, और ये मेरा आंसर आ गया। आपको मीनिंग समझ में आया? कैसे अपने सवाल सोल्व करा और तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। एक वैरायटी अपन और देखते हैं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और उसके बाद पार्शियल की तरफ बढ़ेंगे दोबारा। देखिए ऐसा लिखा हो dx डिवाइड बाय 3 माइनस x स्क्वायर। dx डिवाइड बाय 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इस केस में क्या करते थे? यस, सबको मालूम है, माइनस को कॉमन लेते थे, लेकिन वो बाहर नहीं लेना। सेम वही काम करना है पुराना वाला। dx ये माइनस कितना? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का x माइनस 3। सेम वही पुराना स्टेप जो हमने रूट वाले में काम लिया था। ये हो गया dx ये माइनस, बाकी वही पुराना काम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या लिखेंगे? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 और माइनस का 3। देखिए क्या बन गया? dx राइट माइनस ये कितना आएगा? देखिए 12 और माइनस 13। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 13/4। इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दें तो dx कितना लिखेंगे? 13/4 माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना बना? dx
इसको लिख दूंगा √13/2 का होल स्क्वायर माइनस, राइट, क्या लिखेंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो कौन सा लगेगा बेटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 1/2 a ये वाला, तो √13 और इंटू 2 ये वाला, तो इस 2 से 2 कैंसिल, लॉग a प्लस x, तो a कितना है मेरे पास, √13/2 प्लस x प्लस 1/2 डिवाइड बाय a माइनस x, √13/2 प्लस का कितना, माइनस x प्लस 1/2। आप चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं, √13 लॉग एल से उतना ही आएगा, कट जाएगा, तो देखिए क्या लिखेंगे, √13 प्लस ये इसके साथ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये कितना, √13 माइनस का 2x और माइनस 1 और प्लस c, ये मेरा क्या आ गया इसका आंसर। तो आपको वेराइटियां समझ में आ गई, हर तरह की वैरायटी समझ में आ गई। अब मैं आपको धीरे धीरे वापस पार्शियल लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक वैरायटी आपको और समझाता हूं और फिर मैं आपको पार्शियल की तरफ लेके चलूंगा वापस बैक टू, ताकि पार्शियल में दोबारा आपको मजे आने लग जाए पार्शियल कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए सवाल ये आ जाए x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 dx, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब देखिए इसके फैक्टर नहीं बन रहे, अगर मेरे पास इसके फैक्टर बन जाते तो 100% मैं पार्शियल लगाता इसके अंदर और वो पार्शियल मेरा इजी पड़ता। मान लीजिए सवाल ऐसा होता है x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो यहां मेरे पास दो मेथड काम करते हैं, एक तो पार्शियल और एक मेथड था बेटा I1 I2, याद आया, जिसमें अपन इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते थे, जिसको मैं I1 I2 मेथड नाम दे रहा था। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में, दो वीडियो पहले में समझाया था I1 I2 मेथड, एक बार रिपीट कर देंगे। तो इस केस में पार्शियल इजी पड़ेगा, लेकिन ये इजी कब पड़ रहा है, जब इसके फैक्टर बन रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर फैक्टर बनते हैं तो पार्शियल इजी पड़ता है। अब इस सवाल के फैक्टर ही नहीं बन रहे, जब फैक्टर ही नहीं बन रहे तो वैसे भी आपको अंडरस्टूड हो गया पार्शियल तो लगना ही नहीं है। तो कौन सा मेथड इजी पड़ेगा, I1 I2, ठीक है। और I1 I2 मेथड आपको मालूम है क्या करते हैं I1 I2 में, शाबाश। हम I1 I2 में क्या करते थे, एक बार फिर देखिए, इसका डिफरेंशियल लिखा करते थे। ये सवाल मेरे पास हो गया I, इसका डिफरेंशियल कितना, यस 2x प्लस 1, ठीक है। और फिर इसको एडजस्ट करते थे, तो 2x इस कितना 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हाफ, राइट, और ये प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और ये कितना dx। तो देखिए I क्या लिखते थे, ये हो गया 1/2 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 dx प्लस ये कितना हुआ 1/2 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो एक तो I1 हो गया और एक क्या हो गया I2। ये मेथड हमारा हुआ करता था। तो इसमें तो क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और इसमें अपन क्या लेते थे, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई। तो हम ऐसे लिखते थे I इक्वल टू हाफ I1 प्लस हाफ I2, ठीक है। आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अपन I1 सोल्व करते थे, इसको डालते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I1 इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ये हमारा उस समय रूट में हुआ करता था, तो जब रूट में होता था तो हम t स्क्वायर लेते थे। अब ये बिना रूट का है तो हम क्या ले लेंगे इसको, t। तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इसका कितना t, तो यहां से 2x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू कितना dt। तो इसकी जगह सारा रख देंगे, तो I1 कितना dt डिवाइड बाय t,
और dt बाई टी कितना बेटा, log t, log t वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, और ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक I2 और निकालना है अपन को, तो देखिए I2 भी निकाल लेते हैं, ये वाला। तो I2 इजकल टू कितना, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इस सवाल में वही काम करेंगे क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो dx इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 और प्लस का 3, कितना बना dx, ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 12, तो कितना बचेगा प्लस का 11/2 का होल स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो देखिए इसमें और लिख देते हैं, तो 1/a √11 और ये 2 tan इनवर्स, ये कितना है देखिए 2x प्लस 1 डिवाइड बाय √11, ये बन गया मेरे पास थर्ड। अब मैं सेकंड और थर्ड को किसमें डाल दूंगा, फर्स्ट में, और मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास i कितना आएगा, i इक्वल टू 1/2 I1 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस I2 1/2 और ये वाला 2, तो लिख दिया मैंने प्लस 1/2 इंटू 2/√11, कितना लिखेंगे tan इनवर्स राइट 2x प्लस 1 डिवाइड बाय √11 और प्लस का c, इससे इसको काट दे, तो फाइनल आंसर अपन एक बार और लिख देते हैं, i इक्वल टू 1/2 log, क्या लिखने वाले, log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2/√11 tan इनवर्स हाउ मच 2x प्लस 1 डिवाइड बाय √11 और प्लस का c। ठीक है, तो अपने बात समझ में आई, अपने कौन सा मेथड का सीखा, I1 I2। तो अगर मेरे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं बने तो मैं I1 I2 मेथड काम में लूंगा, और अगर बन जाते तो आप बन गए तो चीज तो समझ चुके, सिखा भी दिया मैंने आपको, बन गए तो कौन सा मेथड काम ले लेंगे, पार्शियल। देखिए एक बार फिर समझिए, फॉर एग्जांपल सवाल ऐसे लिख लें, x 3x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2 dx। अगर ये सवाल आता है तो 100% है, इसमें पार्शियल लगाना इजी पड़ेगा। कैसे, आप इसमें लिखेंगे 3x प्लस 5 और x प्लस 1 और x प्लस 2, तो यहाँ दो मेथड खुला, एक तो हो गया पार्शियल और एक मेथड हो गया I1 I2। तो इस केस में ये इजी पड़ेगा, और मेरा मानना है इस मेथड को काम में लेना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि आप इस मेथड से नहीं कर सकते I1 I2 से, आप I1 I2 को भी काम में ले सकते हैं, लेकिन इस केस में ये इजी पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पार्शियल लगाना तो आता है, तो पार्शियल लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, I1 I2 मेथड में आपको सिखा चुका हूं, लेकिन आप इसको काम में नहीं ले। I1 I2 जब काम ले, जब इस डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं बन रहे हो। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं बन रहे तो आप I1 I2 मेथड काम में लीजिए। मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस करा देता हूँ I1 I2 की। देखिए फॉर एग्जांपल ऐसा सवाल ले लें, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx, और यहाँ पे भी अपन 2 ले लेते हैं। अब देखिए इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो पार्शियल तो लगेगा नहीं। ठीक है, सवाल ऐसा आता है, बच्चे पूरे पेपर में ढूंढते रहते हैं इसमें पार्शियल लगेगा फैक्टर। पहले आप ये तो देखिए फैक्टर बन रहे हैं क्या, फैक्टर नहीं बन रहे, इसका मतलब गारंटी है पार्शियल नहीं लगेगा। और पार्शियल नहीं लग रहा तो फिर कौन सा मेथड लगेगा, I1 और I2। तो अपन I1 I2 मेथड लगाते हैं, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे। इसका डिफरेंशियल कितना, 4x प्लस क्या लिखेंगे 5
अब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो देखिए यहां से डिवाइड बाय तो 4 मल्टीप्लाई विद कितना 3, ये कितना आया यस माइनस का 15/4 और प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 5x प्लस 7 और ये कितना dx। तो इसको I1 I2 में डाल दे, I इक्वल टू 3/4 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस का 5x प्लस 7 dx प्लस ये कितना आएगा 8 और 15 में से माइनस करेंगे तो -7, तो माइनस का 7/4 dx कितना 2x² प्लस का 5x प्लस 7 ये dx। तो देखिए दो पार्ट बन गए इसके, I इक्वल टू कितना 3/4 I1 माइनस का 7/4 कितना I2। तो दो पार्ट बना लिए मैंने, एक तो 3/4 I1 और एक बन गया 7/4 कितना I2। अब मैं I1 सॉल्व करना जानता हूं, क्या लिखेंगे 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 5x प्लस 7 dx। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको t ले लेंगे, रूट में होता तो क्या लेते t², तो 2x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल 4x प्लस 5 dx इक्वल टू कितना dt, करेक्ट। तो देखिए पूरे इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो I1 कितना हो गया dt बाय इसको क्या लिया t log 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये मेरे पास निकला इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने डाल दिया 1। अब मुझे I2 सॉल्व करना है, तो I2 सॉल्व करना चालू करेंगे। देखिए तो I2 कितना है, I2 इक्वल टू ये हो गया 1 इंटीग्रेशन dx 2x² प्लस के 5x प्लस 7, 2x² प्लस के 5x प्लस 7 कैसे करते थे, सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया इसे सवाल, dx 2 कॉमन ले लीजिए x² प्लस के 5/2x प्लस का 7/2, क्या करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो I2 इक्वल टू 1/2 dx कितना है देखिए x प्लस हाफ 5/4 का होल स्क्वायर माइनस के 25/4 और प्लस का 7/2, 1/2 dx x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 16, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस करते हैं तो इसमें से एलसीएम ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने पहले और एलसीएम 16 कितना आएगा देखिए 25 माइनस ये कितना आएगा 8 और मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 56, ठीक। तो देखिए मेरे पास कितना जाएगा यहां से, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस डिवाइड बाय 16, ये कितना आएगा देखिए 31 और 31 भी किसका माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 31, ठीक है। तो 1/2 और इसके बाद क्या लिखेंगे x² प्लस a², तो किसका बनेगा tan इनवर्स, तो ये कितना बनेगा √31 और ये कितना 4, क्या लिखते थे अपन, ये तो 1/2 ये वाला, ये कितना होगा 1/a, इसके बाद tan इनवर्स इस एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 5 डिवाइड बाय √31, ये बन गई थर्ड। अब सेकंड से और थर्ड से किसमें वैल्यू डाल देंगे, फर्स्ट में, तो फर्स्ट मेरे पास वैल्यू है, इसमें आप वैल्यू डाल दें सेकंड से और थर्ड से। देखिए
और फाइनल आंसर अपन को मिल जाएगा। तो आई इसका लिखता हूं 3/4 I1 log कितना 2x² प्लस 5x प्लस 7 और माइनस का 7/4 ये, और I2 इसको काट देंगे तो इंटू 2/√31 tan इनवर्स कितना 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय √31 और प्लस c। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसको यूज करने सिखाऊंगा पार्शियल में। तो नई अपन पार्शियल में चीज पढ़ेंगे और जितना अपन ने पढ़ा इन सबको उसमें यूज करना सीखेंगे। तो अपन देखेंगे वो पार्शियल में। देखिए